हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई ने 2026 का सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। बच्चों, उसी सैंपल पेपर से कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि इंटीग्रेशन से हमको कम से कम 2 और 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी बेस्ड होगा। सो बच्चों, मैं आज जो क्वेश्चन लेके आया हूं ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। बच्चों, यहां हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। बच्चों, अक्सर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर समथिंग मिले तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एक्स को टेन थीटा मानने की ही होती है। हम एक्स को टेन थीटा कंसीडर कर लेते हैं नॉर्मली। अगर हमको कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है तो हम एक्स को क्या कंसीडर करेंगे, टेन थीटा। सो लेट एक्स इक्वल टेन थीटा। अब बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। x को डिफरेंशिएट करने पर हमको 1 मिलेगा, साथ ही साथ dx, और टेन थीटा को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, sec स्क्वायर थीटा एंड साथ ही साथ d थीटा। अब क्या करें बच्चों, रिप्लेस करते हैं। I इज इक्वल टू log 1 प्लस टेन थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास आता है dx आता है। इस dx को रिप्लेस करेंगे किस चीज से बच्चों, इस dx को रिप्लेस करेंगे हम sec स्क्वायर थीटा d थीटा से। सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा। और हम सभी जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा, दिस ऑल्सो sec स्क्वायर थीटा। सो बोथ आर कैंसिल आउट। बट हम इसको अगले स्टेप में नोट कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको एक भी टर्म छोड़ना नहीं है। सो ये हो जाएगा log 1 प्लस टेन थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बच्चों, ये और ये आपस में कैंसिल आउट। बट कुछ चीजें यहां अभी भी बाकी हैं। क्या भाई, हमारे पास लिमिट थी 0 और 1, तो 0 और 1 को भी तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में रिप्लेस करना होगा। तो कैसे रिप्लेस होगा, ध्यान से देखो बच्चों। सबसे पहले हमने जिसको कंसीडर किया था, यानी कि x इक्वल टेन थीटा कंसीडर किया था, इस लिमिट को भी तो हम x के ही प्लेस पर पुट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, x के रिप्लेस पर 0 रखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। इट मींस जब हम 0 रखेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा टेन थीटा, और टेन जीरो इज इक्वल टू टेन थीटा। सो थीटा की वैल्यू हो गई 0। बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही हम x की जगह 1 प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन पाई बाई 4। इसका मतलब थीटा हमारा कौन भाई, थीटा हो गया पाई बाई 4। सो ये हो गई लिमिट हमारी 0 टू पाई बाई 4। यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास मेन फंक्शन जो बचा हुआ है वो फंक्शन बचा हुआ है 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा का। ठीक, यहां तक सभी को क्लियर। अब क्या करना है, अब बच्चों हमें प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। दिस इज द P3 और फोर्थ प्रॉपर्टी ऑन एनसीईआरटी बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इस प्रॉपर्टी में क्या होगा। हमारी लिमिट होगी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो हम इसी को अप्लाई कर देते हैं। कैसे जहां पर हमें थीटा दिखाई देगा वहां हम पाई बाई 4 माइनस थीटा पुट कर देंगे। जहां पर हमें थीटा दिखाई देगा वहां पर हम पाई बाई 4 थीटा पुट कर देंगे। बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में I इज इक्वल टू प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। भाई हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक, ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, बड़ा ही आसान हो गया अब ये क्वेश्चन। ठीक, ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया। ये हो जाएगा log, देखो बच्चों, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, यानी कि टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमें यहां पर लगानी होगी। क्या होगी वो आइडेंटिटी, वो हो जाएगी टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। अब बच्चों आपको क्या ये बताने की जरूरत है क्या कि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ये ऑलरेडी आपको पता है। सो दिस इज 1 एंड दिस ऑल्सो 1। सो ये क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस टेन थीटा, और ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बच्चों, यहां पर एलसीएम आ जाएगा हमारा 1 प्लस
1 प्लस टेन थीटा, यहां एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस टेन थीटा, क्यों भाई यहां तो अपॉन में 1 है और ये 1 प्लस ये तो 1 इंटू टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा। सो हम क्या करेंगे जब हमारा एलसीएम 1 प्लस टेन थीटा आया तो यहां वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस प्लस भाई ये हमारा देखो इससे जब डिवाइड करेंगे तो यही 1 मिलेगा और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे इट मींस 1 माइनस टेन थीटा डी थीटा और बच्चों टेन थीटा से घायल, कैंसिल आउट, खत्म। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब तो सर बिल्कुल इजी हो गया ये क्वेश्चन। ये हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2 log 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा एंड डी थीटा। अब बच्चों देखो इसको थोड़ा सा गौर करें, इसमें थोड़ा सा गौर करें, क्या मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं क्या मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं क्या log 2 माइनस log 1 प्लस टेन थीटा और यहां भी हम इंटीग्रेशन का साइन 0 टू पाई बाई 4 के साथ लगा सकते हैं डी थीटा और यहां भी थीटा डी थीटा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा आई, ये रखा है हमारा कौन आई, तो ये हमारा कौन है भाई, ये हो गया आई। और जब ये आई लेफ्ट साइड आएगा तो यहां आई को क्या कर देगा डबल कर देगा, इट मींस 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 2 डी थीटा। और इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं भाई, ये तो कांस्टेंट है ना, तो क्या आएगा भाई यहां पर log 2 थीटा तो लिमिट हो जाएगी 0 टू पाई बाई 4। सो फाइनली हम देखेंगे 2i इज इक्वल टू हमको मिलेगा बच्चों देखो ये पाई बाई 4 और ये log 2, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं पाई बाई 4 log 2, ठीक, और ये 2 डिवाइड करेगा तो पाई बाई 8। सो i इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2। दिस इज फाइनल आंसर बच्चों। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा और बच्चों इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ये समझिए 99.9% है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा और आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर सॉल्व कीजिए ताकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपसे छूटे ही नहीं। बच्चों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम तक डेली मिलते रहें। थैंक यू।